रज्जु स्वरूप प्रकाशने वही स्वरूप विज्ञानम अविद्याध्यस्त सर्पादि प्रपंच विलयश्च भवति। जिस प्रकार रज्जु के स्वरूप प्रकाशन मात्र से तत्स्वरूप विज्ञान रज्जु के स्वरूप विज्ञान भी हो जाएगा और अविद्या से सर्पादि प्रपंच का विलय ऐसा होता है, उसी प्रकार यहां भी होगा। न च कृतमेव पुनः क्रियते, क्योंकि जो सिद्ध वस्तु है उसका पुनः सिद्ध करने की अपेक्षा ही नहीं, पहले से है वो, उसको क्या बनाना। नियोज्योपि च प्रपंच अवस्थायाम यो अवगम्यते जीवो नाम स प्रपंच पक्ष सेववा स्यात् ब्रह्म पक्ष सेववा। और प्रपंच अवस्था में नियोज्य रूपेण जो स्वीकार किया गया है इसको जीव को, उसके बारे में भी हमें विचार करना है। कहते नियोज्योपि जीवो नाम यो प्रपंच अवस्थायाम अवगम्यते स प्रपंच पक्ष सेववा ब्रह्म पक्ष सेववा। वह भी प्रपंच पक्ष क्या है दृष्टि से है कहा जा रहा है, या ब्रह्म दृष्टि से ही ब्रह्म पक्ष से। प्रथमे तावत विकल्प निष्प्रपंच ब्रह्म तत्व प्रतिपादन प्रतिव्याधिवत जीवस्य प्रविलापितत्वात् कस्य प्रपंच विलय नियोग उच्चेत। क्योंकि आपने जब पृथ्वी आदि सकल का ही प्रपंच विलय कह रहे हो, फिर जीव का भी विलय हो जाएगा प्रपंच पक्ष में, क्यों प्रपंच कोटि में ही जीव भी है, और प्रपंच विलय हो गया तो जीव का भी विलय हो गया, फिर नियोज्य कहाँ कोई रह जाएगा। इसलिए कहते हैं यदि पहला पक्ष आपका प्रपंच पक्ष में लेके चलते हो तो निष्प्रपंच ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन के द्वारा आपने कहा था पृथ्वी आदि सकल तत्वों का जो है प्रपंच पक्ष वाला जितना भी तत्व है वो विलय हो जाएगा। तो पृथ्वी आदि के समान जीव का भी प्रविलय हो जाने से कस्य प्रपंच विलय नियोग, प्रपंच का विलय में किसको नियोग करोगे। आप किसको कहना चाह रहे, आप प्रपंच विलय कीजिए और ब्रह्म का ज्ञान कर लीजिए, कौन रहेगा। प्रपंच विलय से अलग कोई होगा ना, ये प्रपंच विलय अंतर्गत जितने प्रपंच नामक पदार्थ है उससे भिन्न कोई ना हो, उसको विलय करके ब्रह्म का अनुभव करने वाला कौन रहेगा, नियोज्य। आप कहते हैं प्रपंच का प्रविलय पूर्वक ब्रह्म ज्ञान करना चाहिए, ये नियोग है, और इस नियोज्य के विषय जीवात्मा है। यदि ऐसा कहते हो तो जीव प्रपंच से अलग होना चाहिए ना। जब जीव प्रपंच से अलग होगा तो जीव क्या करेगा, प्रपंच को विलय कर देगा और ब्रह्म का ज्ञान कर लेगा। लेकिन यदि जीव को प्रपंच कोटि में डालोगे वो उसका खुद का भी विलय हो जाएगा प्रपंच विलय के साथ में, फिर कौन जानेगा उस ब्रह्म को। इसे नियोज्य कोटि में जीव को जब रखते हैं तो उस जीव को प्रपंच से बाहर करना पड़ेगा, अर्थात ब्रह्म पक्ष वाला माननी पड़ेगी। प्रविलापितत्वात् कस्य प्रपंच विलय नियोग उच्चेत, कस्य वा नियोग निष्ठया मोक्ष वा अवाप्तव्य, और कौन है वो उस नियोग में निष्ठा रख करके वह नियोज्य बनकर प्रपंच का विलय पूर्वक ब्रह्मानुभूति करके मोक्ष पाने वाला भी कौन रहेगा, नहीं रहेगा ना, वो भी प्रपंच के साथ खत्म ही हो गया। द्वितीय पक्ष में वो नियोज्य नहीं है, क्यों, ब्रह्मैव अनियोज्य स्वभावम जीवस्य स्वरूपम। अनियोज्य स्वभाव है ना ब्रह्म, ब्रह्म कभी नियोज्य होता है, किसी के भी पक्ष में मान्य नहीं है। आत्मा जो ब्रह्म नियोज्य हो, अनियोज्य स्वभाव वाला ब्रह्म ही यदि जीव है तो जीव में भी अनियोज्यत्व आ जाएगा। जीवस्य स्वरूपम, जीवत्व तो अविद्याकृतमेव इति प्रतिपादिते, और जीवत्व इसलिए अविद्याकृत है ऐसे जब निश्चय कर लिया तो ब्रह्मणि नियोज्य भावात नियोगा भाव एवं, इसलिए ब्रह्म में नियोजत्व का न होने से जीव में भी नियोजत्व नहीं रहा, अतएव नियोग ही नहीं है। द्रष्टव्यादि शब्दापि, फिर कहते आत्मावारी द्रष्टव्य श्रुतव्य मंतव्य ध्यास्तव्य क्यों बोला, कहते बात ऐसा है उनका कहने में भी समझो। द्रष्टव्या शब्दापि पर विद्याधिकार पठिता तत्वाभिमुखीकरण प्रधाना न तत्व बोध विधि प्रधाना भवंती। ये देखो, ये भी विधि परक नहीं है। तव्यत प्रत्यय जो आया, तव्यत तव्य हानियर जो होता है वो यहाँ विधि पक्ष में नहीं है। क्यों है ऐसा, क्योंकि कहते हैं वहां तो कर्मणि में समझना है ना, कर्मणि में ही लकार लानी पड़ेगी,
क्योंकि आप अपने स्वरूप को प्राप्त करने वाले। आत्मा द्रष्टव्य है, मैंने आत्मा इसलिए प्रथमान थे। जब कर्म ने लकार आ गया तो कर्म क्या हो जाएगा? प्रथमा हो जाएगा। जब कर्मणी में आप कृतंत प्रत्यय करोगे तो जो कर्म होगा वाक्य क्रिया का वो स्वयं प्रथमांत हो जाता है। जैसे देवदत्त ग्रामम गच्छति, या ग्रामम था, गयोम गच्छति लट जो आया है वो कर्तरी लकार में आया, और कर्मणी में कर दोगे तो ग्राम गम्यते ये बनेगा। ग्राम बनेगी नहीं, प्रथमांत होगा वो। और देवदत्त को तृतीया हो जाएगी, देवदत्तेन ग्राम गम्यते रुपये होगा। तदवत यहाँ पर आत्मा द्रष्टव्य कर्मणि मानो, वहां पर विधि परक नहीं है वो। तब समस्या भाव और कर्म ही होता है। अब भाव मानोगे तो विधि परक हो जाए, क्रिया परक हो जाएगा वो, लेकिन वो नहीं लेना, तब सही बनेगा। तो इसलिए क्योंकि जो द्रष्टव्य शब्द प्रविद्या प्रकरण में अधिकार को बताता हुआ पठित है, प्रविद्या अधिकार का में पठित होता है, तत्वाभिमुखीकरण प्रदाना, वे केवल वाक्य तत्व की ओर अभिमुख करने में ही उनका पूरा सामर्थ्य लगा हुआ है। तत्व बोध का विधि प्रधान वो नहीं हो सकते। कहते ऐसा लोक में तो कहीं देखने को नहीं मिलता। कहते नहीं, लोक में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। कई जगह देख रहा है, देखता हुआ कोई आप कह रहे देखो, वहां पर क्या होगा? वो देख ही रहा है, आप उसको विषय की ओर अभिमुख कर रहे हैं ना, इसका मतलब वो देख रहा है आकाश में कहाँ है दूज का चंद्रमा, ढूंढ रहा है, देख ही रहा है। और फिर पश्चात बोलो क्या मतलब निकलेगा वहां? उसका मतलब यही है, देखते हुए को देखो करके बोल रहे हो, उसका लक्ष्य क्या होता है? अर्थ का वहां विधि नहीं है, वो देख ही रहा है, उसका विधान क्या कर रहा होगे? विधि उसको करना पड़ेगा ना जो देख नहीं रहा है, और उसको तुम कहो पश्चात तो विधि हो जाएगा। और जो देख रहा है उसको कहते उधर देखो, तो मतलब क्या हुआ? वहां केवल उस वस्तु की ओर अभिमुख का आपने किया, विधि नहीं किया। इसी प्रकार से शांति का खोज में सारी दुनिया लगी है। शाश्वत शांति चाहिए, मोक्ष चाहिए, उसको कहा अरे तुम मोक्ष को ढूंढ रहे हो ना, अरे इधर उधर मत ढूंढो, बस आत्मा को देखो, उस विषय की ओर उसको अभिमुख कर दिया। जो पहले से ढूंढ रहा है, देख रहा है, संसार में किसको पकड़ूंगा तो मेरे को शांति मिलेगा, है ना? कोई किसको पकड़ रहा है, कोई किसको पकड़ रहा है, वो सोच रहे इससे शांति मिलेगी, सबसे उच्च पद मिल जाए, शंकराचार्य पद मिल जाए तो शांति मिलेगी, और फिर जेल में पहुंचना पड़ जाता है, वहीं शांति मिले। अब ये सोच है ना आपका, ये पद मिलेगा तो ये मिलेगा तो वो मिलेगा तो शांति मिलेगा। तब भगवान ने कहा कि आयुर्वेद ने कहा नहीं नहीं, इन चीजों से होने वाला नहीं, आत्मावारे द्रष्टव्य। आप ढूंढ रहे हो, लगे हुए हो, देख रहे हो, और उसको केवल विषय की ओर आपको अभिमुख कर दिया, इसको देखो तो तुमको मिलेगा वो चीज जो तुम खोज रहे हो, अन्य को देखोगे तो नहीं मिलेगा। ये वाक्य लक्षित किया जा रहा है, देखते हुए कोई कहा जा रहा है, इसी वजह से यह विधि नहीं है, विषयाभिमुखीकरण के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, जैसा लोके भी इदम पश्येत इदम आकर्णय इति च एवं जातीय केशो निर्देशेश प्रणिधान मात्रम कुरु इत्युच्यते है। वहां पर ही है ना, एकाग्र हो जाओ, उसमें विशेष महत्व दो, इस वस्तु पर ध्यान दो। जैसे गायक वगैरह होते हैं या कथाकार होते हैं, वो भी चीज बोलते हैं, देखो एक बात सुनो, है ध्यान देना इस बात पे, क्यों बोलते? अरे सब सुनने के लिए बैठे ही है ना, तुम्हारे सामने सुन ही रहे हैं, और फिर कर एक बात का ध्यान देना। वहां पर क्या, उसको विशेष आकर्षण करना उस वस्तु की ओर। सामान्य रूप में सुन ही रहे हैं सभी, उसको सुनो, बोलने की जरूरत नहीं, वो तो सुनने के लिए आया है, बैठा है, सुन ही रहा है। हम लोग पाठ पढ़ाते, देखो एक बात ध्यान रखना, यह देखो ये पंक्तियां महत्वपूर्ण है, बोलते कि नहीं बोलते? क्यों? आपके सो गए थे? सही तो थे नहीं, लेकिन उस विषय की ओर विशेष आकर्षण, सुनते हुए कोई सुनो करके दोबारा कह रहा हूं, वहां पर विषय की ओर आकर्षण मात्र ही है, विधि नहीं है। तद्वत यहाँ पर भी है, इसे लोक में भी देखने को मिलता, इदम पश्येत इदम आकरण इत्यादि में एवं जाति के निर्देशेश प्रणिधान मात्र करो, आपके अपने मन को उस विषय की ओर विशेष एकाग्रता के लिए ही केवल आग्रह किया जा रहा है। न साक्षात ज्ञान में करो,
वहां यह नहीं होता ज्ञान करो, विधान नहीं है वहां पर। ज्ञेयाभिमुखस्या ज्ञान कदाचित जायते कदाचित न जायते, क्योंकि होता क्या व्यवहार में आप ज्ञेय की ओर अभिमुख है, लेकिन ज्ञेयाभिमुख होने के व्यक्ति के अंदर में भी कभी उस ज्ञेय का ज्ञान होता भी है, नहीं भी होता है। उसमें जब नहीं हो रहा हो तो विशेष उसको कहा जाएगा। विशेष पर ध्यान दोगे ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ सभी रहे हैं, लेकिन कई बच्चे होते हैं भाई स्मृति नहीं हो रही है, याद नहीं होता, मार्क्स कम आता है, तो आप उसको तरीका बताते ना, वो तरीका जो बताया जा रहा है वो विधि नहीं है, कि वो तो पढ़ ही रहा है, लेकिन उसमें केवल विशेष आपने उसका एकाग्रता को उस तरीके से आगे बढ़ने के लिए कहा है, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कह दिया। तो उसी प्रकार यहां पर भी कहते देखो, ज्ञेयाभिमुखस्यापि ज्ञानं कदाचित जायते कदाचित न जायते, तस्मात् इसलिए तम प्रति जो ऐसा व्यक्ति होगा ना उसके लिए ही ये सब द्रष्टव्य शब्द आता है। हम ज्ञेयाभिमुख हैं, हम चाह रहे ब्रह्म को हम जाने, इन कैसा जानना है समझ में नहीं आ रहा है, ढूंढे जा रहे चारों तरफ दुनिया में। ज्ञेयाभिमुख है, इन अधिकतर लोग कैसे हैं, कदाचित न जायते वाले ही ज्यादा हैं, कदाचित जायते वाले पक्ष वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। न जायते वालों के लिए कहना पड़ता है द्रष्टव्य, किसको, आत्मावार द्रष्टव्य, विशेष कथन करना पड़ता है। वही कह रहे हैं कि यथा दृष्टांत के तम प्रति ज्ञान विषय एवं दर्शयितव्य ज्ञापयितु कामेन, इसे हमें ज्ञान करो बोलने की जरूरत नहीं है, उस ज्ञान का विषय की ओर उसको ध्यान आकर्षण करना ही चाहिए जो बोध कराना चाहता है। जो व्यक्ति उनको ज्ञान कराना चाहता है, ज्ञापयितु ज्ञापन कराने वाले की यदि इच्छा है ज्ञापन कराने को, अगले को बोध हो जाए, तो उसे क्या करना चाहिए, उस ज्ञान करो बोलना नहीं है, उस ज्ञान का विषय की ओर उसको जो है ध्यान आकर्षण करना है। ज्ञान विषय एवं दर्शयितव्य ज्ञापयितु कामेन तस्मिन् दर्शिते, और ज्ञान का विषय का दर्शन करने पर क्या होता है, स्वयं यथा विषय में था प्रमाण ज्ञान उत्पद्यते, फिर अपने आप उसको जैसा उसका प्रमाण है, जैसा विषय है, उसको स्वतः ही ज्ञान हो जाएगा। शाखा चंद्र न्याय वगैरह है ना, ये तो होता है, या स्थूलारुंधति न्याय वगैरह में जो है उसको ले जो दिखाया, उसके बाद उसको नहीं कहना पड़ता है कि ये वो है, ये है कि क्या है, उसको संकेत पहुंचा दिया उस जगह पर, तो उसने उसको पकड़ लिया। लेकिन उसके अपने प्रमाणाधीन है, उसके आप तो बोध करा दिए, लेकिन उसकी अपनी अक्ल कितनी है उस पर निर्भर है ना। और गाय को आपने दिखा दिया, गाय को समझ लिया है ना, उसको ज्ञान हो गया, लेकिन वो ज्ञान उसकी कितनी हुई है गाय के विषय में, ये तो उसके ऊपर निर्भर है, आपके ऊपर निर्भर नहीं है। देखा, हाँ अच्छा ठीक चल देगा, तो उसको कुछ ज्ञान नहीं होगा ज्यादा, तो मालूम हो गया गाय, बात खत्म। और दूसरा जानकारी लेने वाला दुनिया पर जानकारी मांगेगा, और जैसे जनक ने नहीं कहा इससे भी और बताओ, भूयो भूयो भूयो, चलते रहा पूरा, जब तक नहीं दिया तो छोड़ा नहीं। वैसे यहाँ भी है ना भाई, ये गाय है, सुनने से दिखा दिया तो मान लिया, हो गया, तो सामान्य ज्ञान हो जाएगा उसको। इसे कहते यथा विषयम यथा प्रमाण, विषय जैसा है और उसमें आप प्रमाणों को कितने इस्तेमाल कर रहे हैं, इंद्रियों को के माध्यम से उसको जान रहे हैं, चाहे मन से जान रहे हैं, चाहे बुद्धि से जान रहे हैं, चाहे जैसे भी जान रहे हैं, वो उसमें कितनी आप प्रमाण को इस्तेमाल करते हैं। आपसे पूछ सकते हैं ना भाई कितने रंगों के होते हैं, कितने प्रकार, कितनी जाति होती है, इसमें जर्सी है, देसी है, उसमें भी कितने प्रकार की होती है, और एक दिन में कितना दूध देता है, सवेरे कितना, शाम को कितना, नहीं कितना चारा खाती है ये, जैसे क्या क्या बीमारियां संभावना है कि नहीं। सारी जानकारी जितनी गहराई में जाओ तो वही एक बहुत बड़ा विज्ञान है। गो विज्ञान के पीछे खो जाएगा वो, तभी पूरा जिंदगी लगाने के बावजूद भी वो उसे परिपक्वता को पा नहीं सकता किसी भी विषय में संसार का। आप समझते हाँ मैंने इस विषय का पूरा ज्ञान कर लिया, इतने में नहीं बात सुनाई कुछ सुनाई देती, अरे ये का आविष्कार हो गया, है ना। जैसे आप सोचते हमने कंप्यूटर में बढ़िया काम कर लिया, सारा सॉफ्टवेयर मैं जानता हूं, तो नई सॉफ्टवेयर आ जाती दुनिया में, क्या करो, फिर उसको जानने के लिए लगे रहो,
वही जिंदगी भौतिकवाद में फंस जाता है। डॉक्टर लोग एक आंख की जो इलाज करने वाला डॉक्टर होता है उसी में सारा जिंदगी लगा दिया। अब नई रोग आ गई वो सोचता अब इसका क्या इलाज है। अब आप सोच रहे हमने पूरा जान लिया जिंदगी लगा करके, उतने में एक ऐसा केस सामने आ जाएगा जो उसके समझ से बाहर हो जाता है। ये डॉक्टर अरुण सूदे मेरठ वो ये कहते थे हमने पूरा जिंदगी लगा, हम तो सोच रहे थे सब मेरे को ज्ञान हो गया। ऐसा आंख का कोई बीमारी नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं, ऐसा कोई दवाई नहीं जो हम नहीं जानते। A to Z मैं जानता, इतना अभिमान था। और ऋषिकेश से ही हमने लड़का तक गौरव करके एक्सीडेंट हो गया, उसको गड़बड़ हुआ तो आंख में लोहा चुभ गया, कोई खास कहाँ बात नहीं थी, भेजा। अब वो ऐसा स्थिति बन गया, अंदर ही अंदर क्या क्या गड़बड़ घोटाला हो गया। अब डॉक्टरों को समझ में ही नहीं आई क्या, अंत में उन्होंने आंख ही निकाल दी, बेचारे का आंख ही चली गई। और जवाब क्या अंत में, उसका कर्म ऐसे था। ये नहीं, अरे डॉक्टर तेरे अक्ल नहीं था, वो क्या सेप्टिक हो रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं तुम समझ नहीं पाए। अब इतनी बिगड़ गई, अब कहने लगे इस आंख से दूसरी भी आंख खराब हो जाएगी, जल्दी से निकाल दो इसको, और दवाई डाल एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, निकाल दो उसको। पत्थर का एक बना के डाल दिया। ये तो कहते उसमें ऐसा कीटाणु बन गया वो फैलेगा, दूसरी भी आंख को खत्म कर देगा। अरे उसकी दूसरे खत्म क्यों करे, उस कीटाणु को मार दो ना तुम। मेरे पास इसकी दवाई नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, हमने इस कीटाणु को मारने के लिए कई दवाई डाला, एक भी कामयाब नहीं। अरे तो ऐसा एक नया रोग उसके अंदर हो गया, लोहा में पता नहीं ऐसे कैसा जंग था क्या था, ऐसे ही कीटाणु को पैदा कर दिया उधर, जिसका कोई इलाज नहीं था। तो हार मान लिया। मैंने कहा इसलिए तो मैं कहता हूँ इस भौतिक संसार में कोई फायदा नहीं किसी भी चीज को जानने के पीछे पड़ना, अपने को जानो, सब कुछ जान लिया, खत्म। से यथा विषयम यथा प्रमाणं च ज्ञानम उत्पद्यते न च प्रमाणांतरेण अन्यथा प्रसिद्ध्यर्थ अन्यथा ज्ञानम नियुक्त अपि उपपद्यते। और आपने किसी को नियोजन कर दो जबरदस्ती, नहीं तुमको ऐसा करना पड़ेगा, गाय को गधा समझना पड़ेगा, कैसा करेगा वो है? जबरदस्ती वाली बात, नियोजन कर दो, नहीं मैं कह रहा हूं ना ये विधि है। अब विधि करने से क्या, जो प्रमाणों के द्वारा जो वस्तु जैसा ग्रहण होता है उसका विपरीत कोई ग्रहण कर सकता है? जिस वस्तु का जो स्वरूप है, जो स्वभाव, वैसा ही ग्रहण होगा, चाहे तुम लाख प्रयास कर लो। इसलिए कहते हैं नियुक्त मैंने नियोजन के द्वारा, नियोग के द्वारा जबरदस्ती लगा दिए जाए वह व्यक्ति के अंदर में भी प्रमाणांतरेण अन्यथा प्रसिद्ध है। दूसरे की जैसे अग्नि को गर्म करके प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रसिद्ध है, और आप विधि कर दो, नहीं अग्नि को ठंडा करके तुमको अनुभव करना पड़ेगा, कर सकता है वो? प्रमाणांतर से उन्हें प्रत्यक्ष, एक दृष्टांत ले रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अन्यथा रूपेण सिद्ध है, अर्थात क्या है, अग्नि उष्ण है ये प्रसिद्ध है, ठीक है ना। उसी विषय अग्नि रूपी विषय में अन्यथा ज्ञानम, अन्यथा ज्ञान कर लेना। अन्यथा ज्ञान का मतलब क्या, अग्नि ठंडा है, अनुष्ण है, ऐसा नियोजन करने मात्र से होगा क्या? नहीं हो सकता। तदत यहां पर भी जीव को संसारी मानो, जबरदस्ती कहोगे तो मान लेंगे क्या? उसका जो स्वरूप है उसका तो किसी प्रमाण से, जो आगम प्रमाण से जानने वाला वस्तु है, आपके विधि करने मात्र से उसका आप विपरीत जान नहीं सकते, जो सिद्ध वस्तु है। स्वयं में जान, यदि पुनर्नियुक्तो अहम इति अन्यथा ज्ञानम कुर्यात् न तो तद ज्ञान किंतरी मानसी साक्रिया। यदि कहता भी है कोई, मैं जो आत्मा, मैं नियुक्त हूं, मैं जो आत्मा हूं, मैं आत्मा कैसा हूं, मैं कैसी आत्मा हूं, मैं नियुक्त आत्मा हूं, ऐसा यदि कोई ज्ञान कर भी लेता है, वो तो उसकी अपनी एक मानसिक क्रिया है, मन से उसने धारण कर लिया, उतरे मात्र से आत्मा नियोज्य नहीं हो जाता। इसलिए कहते हैं यदि पुनः कोई ऐसा ग्रहण कर लग जाए, नियुक्तो अहम इत,
अन्यथा ज्ञान करियात, इस विपरीत ज्ञान कर डालता है, इतने मात्र से उसको यथार्थ ज्ञान नहीं माना जाएगा। न तो ज्ञान, न तो तत् ज्ञान, वह वास्तविक ज्ञान नहीं है। फिर क्या है वो? मानसी साक्रिया। अरे मानसी नहीं है, स्वतः हो रहा है हमको ना, हम मन से नहीं बोल रहे हैं, हमारे अनुभव, मैं अपने मन को देख रहा हूं, मन से थोड़ी बात हो रहा है। यदि ऐसा कोई कहे तो स्वयं चेत अन्यथा उत्पद्यता भ्रांति रेव स्यात्। यदि स्वयं ऐसा हो रहा है कहते हो, फिर तो वो भ्रांति है, समझो। इसे रज्जु के अज्ञान की वजह से ही स्वयं क्या हो गया, आपको एक रज्जु वहां पर शाम दिखाई दे रहा है, तो शाम को भ्रांति मानी जाएगी। और ये जान रहे हैं ये रज्जु है, ये कागज है, उसमें सांप का पेंटिंग है, ऐसा जो ज्ञान हो, अयम सर्प हो, वहां भी ज्ञान होगा। पता नहीं क्या, आप जो पेंटिंग बना रखे हैं वो देख, अरे देखो शिव जी का गले में सांप है, अयम सर्प व्यवहार हो रहा है। लेकिन अयम सर्प क्या है, वहां ज्ञान मानसिक क्रिया है। और रज्जु में अयम सर्प ज्ञान भ्रांति है, सर्प में अयम सर्प ज्ञान यथार्थ है। मानसिक स्वीकृति कर ले, ये सांप है, आप जान रहे, चित्र में देख रहा हूं, चित्र में मैं सांप को देख रहा हूं और व्यवहार क्या कर रहा हूं, अयम सर्प। उस ज्ञान को क्या कहा जाएगा, मानसिक क्रिया। और अधिष्ठान का ज्ञान नहीं, ये चित्र है कि रजसी है कि क्या मालूम नहीं, और केवल अयम सर्प ज्ञान हो गया अधिष्ठान ज्ञानाभाव में। और यदि रज्जु में हो रहा हो वह ज्ञान, तब भ्रांति होगी, और सर्प में ही हो रहा हो तो यथार्थ हो जाएगा। इसे तीन हो गए ना ज्ञान का स्वरूप, एक यथार्थ ज्ञान है, एक मानसिक ज्ञान है, एक भ्रांति ज्ञान है। यथार्थ वो है जिस वस्तु को जैसा है उसको वैसे ग्रहण कर लो, यथार्थ हुआ। जो वस्तु जैसा है उस अधिष्ठान के ज्ञानाभाव दशा में उसका विपरीत ग्रहण कर लेना, ये भ्रांति हो गई। और जो वस्तु जैसा देख भी रहे हैं, चित्र है, ये सब मालूम है, फिर भी उसमें आप उस तरह का ज्ञान कर लेते हैं, तो मानसिक क्रिया होती है। स्वयं एवं चेत अन्यथा उत्पद्येत भ्रांतिरेव स्यात्। क्यों? ज्ञानंत प्रमाण जन्यम यथाभूत विषय। ज्ञान तो वो चीज होता है जो प्रमाण से जन्य होगा और यथाभूत विषय हो, उसी को हम यथार्थ ज्ञान कहते हैं, उसी को ज्ञान शब्द से व्यवहार करेंगे। न तन्योग शतेना भी कार्यतम शक्यते। और ज्ञान को आप नियोग सैकड़ों बार विधि, अनेक प्रकार से विधि कर डालोगे तो भी कोई ज्ञान को पैदा नहीं कर सकता। आप इंद्रियों को लगा सकते, सब कुछ कर सकते, जो ज्ञान जो होगा आपके अपने प्रमाणाधीन होगा, वहां विधि से नहीं होगा। क्यों? न च प्रतिषेध शतेना भी वारितुम शक्यते। विधि शतेन न कारयितुम न शक्यते, और प्रतिषेध शतेना भी वारयितुम न शक्यते। न आप करा सकते हो, न उसको निषेधी कर पाते हो। क्यों? नहीं तत्पुरुष तंत्र, ये ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं है। कई बार पूर्व में भी कह चुके हैं, उपनिषदों में भी, यहाँ भी, क्योंकि ज्ञान जो होता है वह पुरुषाधीन नहीं है, वस्तुतंत्रम है वही तत्व। क्योंकि तो वस्तुतंत्र है, वस्तु के अधीन है वो। और आपके अधीन क्या है? क्रिया ही है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्यते। आप देखना रूपी क्रिया है, उसको चाहेंगे तब कर सकते हैं, विपरीत भी कर सकते हैं, है ना। कर्तुम नहीं भी कर सकते, अकर्तुम भी है। विधि क्रिया को लेकर के हो सकती है, वस्तु को लेकर के नहीं। अतः वस्तु अधीन रहने वाला ज्ञान का विधि कोई नहीं कर सकता। आप कह सकते देखो, ऐसा कह सकते हैं, ये चीज है सामने, गौ खड़ी है, इसको देखो, ये कह सकते हैं। गधे को दिखा करके आप ये बोल सकते हो कि ये गौ खड़ी है, देखो। लेकिन देखने वाला क्या कहेगा? ये गाय नहीं है। बोले क्यों? आपने तो विधि किया, गौ खड़ी है देखो। इस विधि के अनुसार उसने क्या किया? इंद्रियों को इस्तेमाल किया। इतने में स्वतंत्र, देखना रूपी क्रिया में स्वतंत्र थी, उसने देखा। लेकिन आप जो चीज दिखाना चाह रहे हैं वो क्यों नहीं देखा? कि वस्तु थी वह गधा, उसको गधा ही दिखाई देगा। तो आप भले कहिए गाय है देखो, कहने से वो
गाय को देख नहीं सकता, देख सकता है लेकिन गाय को नहीं देख सकता, उसको गधा ही दिखाई देगा। क्यों? वह ज्ञान जो इस इंद्रियों के इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता थी, उसको इस्तेमाल किया, उसके वस्तु तक जब इंद्रिय वृत्ति गई, उसके वस्तु का जो प्रकाशन होगा वो आपके अपने मर्जी से नहीं है, वो तो वस्तु के अधीन नहीं है। जो वस्तु होगा, जैसा होगा वो वैसे ही आपको दिखेगा। काला है तो काला, गोरा है तो गोरा ही दिखेगा, उससे विपरीत नहीं होने वाला। इसलिए कहते हैं ये जो ज्ञान है वह पुरुष तंत्र नहीं है, पुरुषाधीन नहीं होता, वो तो वस्तु अधीन हुआ करता है। अतोप नियोगाभाव, इसलिए भी नियोग नहीं हो सकता। किंचन्यत नियोग निष्ठतयैव पर्यवस्यति आमनाये यत् अभिगतम अनियोज्य ब्रह्मात्मत्वं जीवस्य। किंचन्यत, एक और बात यहाँ पर यह है, और दूसरी बात यह है कि यदि वेद वाक्यों का नियोग निष्ठा रूप से परेशान मान भी लेते हैं, जैसे हम भी मानसक मानते हैं ना, आमनय से क्रियार्थत्व अनर्थानाम ना, आमनय से क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थानाम, मान भी लो इसको एक क्षण के लिए, तो भी दूसरी बात यह है समस्त वेद को नियोग निष्ठ रूप से ही पर्यवसित, मैंने आपने तात्पर्य निर्णय करो दिया भी हो तो भी आमना यद अभ्युगतम, लेकिन उसी वेद में जो दूसरी बात स्वीकार की गई है क्या है, अनियोज्य ब्रह्म आत्मत्व जीवस्य, जीव जो है ना नियोज्य अनियोज्य ब्रह्म रूप है, अनियोज्य ब्रह्म रूप है ये जीव। ऐसा जो उसी आमना में जो निश्चय दिया है उपनिषद भाग में, उसके साथ विरोध नहीं होगा क्या, तद अप्रमाणकमेव स्यात्, फिर वो हिस्सा अप्रमाणिक हो जाएगा। वेद का एक हिस्सा के आधार पर चलो तो दूसरी हिस्सा क्या हो जाएगी, अप्रामाणिक होगी। इसलिए आपको किसी न किसी एक को अनुवाद मानना पड़ेगा, एक तो यथार्थ माननी पड़ेगी, है कि नहीं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो प्रसिद्ध है लोक में उसी का यदि कथन करे श्रुति भी, तो श्रुति व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए प्रसिद्ध का जो कथन है उसको हम अनुवाद मानेंगे। अज्ञान काल में जो प्रसिद्ध द्वैत है, नियोज्यता है, वो प्रसिद्ध है। वो तत्संबंधी नियोज्य संबंधी जितने भी वाक्य आते वेद में जीव के प्रति, उन सबको हम क्या मानेंगे, अनुवाद मानेंगे। वो अनुवाद भी किस लिए, उस जीव को उसका यथार्थ स्वरूप जो ब्रह्मरूपता है, अनियोज्य ब्रह्मरूपता है, जो उसका अनुभव कराने के लिए, उसका बोध कराने के लिए हम अनुवाद करेंगे। नहीं तो यह जो लोक में अप्रसिद्ध, जिसके लिए वेद प्रकट हुआ ही है, लोक में जो अप्रसिद्ध वस्तुओं का बोध कराने के लिए वेद होता है, प्रत्यक्षेनानुमित्याच यस्तु उपायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता, ये सिद्धांत है। वेद की वेदत्व यही है कि जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से जिन चीजों का बारे में समझ नहीं पाते हैं, उपाय को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, साध्य साधन भाव को निश्चय नहीं कर पाते हैं, उन्हीं बातों को समझाने के लिए वेद आया हुआ। नहीं तो व्यर्थ है ना वेद। जो हम या अनुमान प्रत्यक्ष से या अनुमान से, उपमान से, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, इन प्रमाणों से जिन चीजों को हम जान पा रहे हो, उन्हीं चीजों के लिए यदि वेद भी विधि कर दे, वह विधि व्यर्थ होगा। इसलिए वेदों को माना गया वह उन्हीं बातों को बताने के लिए जो लोक प्रसिद्ध नहीं है। अतः लोक प्रसिद्ध भेद, द्वैत, ये सब जो जीव के बारे में जो बताया गया वो हमें अनुवाद मानना पड़ेगा। और अनुवाद का लक्ष्य है जो लोक में अप्रसिद्ध जीव ब्रह्म ऐक्यत्व, अनियोज्य ब्रह्म का जीव के एकत्व कथन करना ही लक्ष्य है, उसको हम अप्रमाणिक नहीं कर सकते। अतएव यदि आप कहोगे नहीं जी ये समस्त वेद नियोज्य नियोग निष्ठ ही है, फिर तो वाक्य अप्रमाणिक हो जाएगा। इतना ही एक और बात था, शास्त्र में वह अनियोज्य ब्रह्मात्मत्वम अपि आचक्षित तद औवदेच पुरुषम न्यूंजीत ततो ब्रह्मशास्त्र से द्व्यर्थ परता विरुद्धार्थ परता च प्रसज्जयाताम। और दूसरी बात ये भी देख लो, यदि आप कहोगे कि देखो ठीक है आपका वेदांत ब्रह्म को अनियोज्य कहता है, अनियोज्य ब्रह्म ही जीव है, ऐसा कौन कह रहा है,
वेदांत कह रहा है, और वही वेदांत जीव को नियोज्य भी कह रहा है। यदि ऐसा कहो तो क्या होगा? परस्पर विरोध हो जाएगा। शास्त्रम एवं अनियोज्य ब्रह्म आत्मत्वम अपनी आचक्षित। यही जो शास्त्र है, अनियोज्य ब्रह्म ही ये आत्मा है, ऐसा भी कथन करके और क्या करेगी? तदवबोधे च, तार जीव ब्रह्म एकत्व का बोध कराने में पुरुष को नियुक्त भी कर देगा। कौन? यही शास्त्र नियुक्त कर देगा। जैसे कहोगे ततो ब्रह्म शास्त्र से एकस्य द्व्यर्थ परता, फिर एक ही ब्रह्म शास्त्र है और वो कहीं उसको नियोज्य कह देता है, कहीं उसी को अनियोज्य कह देता है, तो द्व्यर्थ परक हो जाएगा। द्व्यर्थ परक और परस्पर अविरुद्ध होता तब कोई समस्या नहीं थी। विरुद्धार्थ परता च प्रसज्जया था। एक तो वाक्य में दोष, एक वाक्य का दो अर्थ मानोगे परस्पर विरुद्ध, तो एक तो वाक्य में दोष भी आ गया और विरुद्ध तर्क दोष भी आ जाता है। नियोग परतायांच श्रुतहानि अश्रुत कल्पना कर्म फलवत मोक्ष से अदृष्ट फलत्म अनित्यत्वं चैत्यवम् आदि दोषाः न केनचित परिहर्तुं शक्याः। और यदि वेदांतों को भी अब नियोग पर घटाओगे, विधि पर ले लोगे, फिर तो अश्रुत का हानि होनी पड़ेगी, अश्रुत की परिकल्पना करना पड़ेगा। कर्म फलों के समान मोक्ष को भी अदृष्ट जन्य फल माननी पड़ेगी, और जो अदृष्ट जन्य होगा वह अनित्य भी हो जाएगा। इत्यादि अनेकों जो दोष है ना विधि पक्ष में, वह सारे सारे आ जाएंगे, उसको कोई परिहार नहीं कर पाएगा। तस्मात् अवगति निष्ठानी एवं ब्रह्म वाक्यानि न नियोग निष्ठानी। इसीलिए ज्ञान बोध करा, ज्ञान का अनुभव कराना, स्वरूप का अनुभव कराना ही ब्रह्म वाक्यों का मुख्य अर्थ है, वह विधि निष्ठ नहीं है। अतश्च एक नियोग प्रतीतेर एक वाक्य तैती अयुक्तम। इसलिए पूर्व पक्षी ने जो कहा था, एक ही नियोग की प्रतीति होने से उपासनाओं के इन सब के साथ में सगुण का निर्गुण वाक्यों का परस्पर वाक्यता करनी चाहिए, वह बात खंडन हो गया। यदि मान भी लो, ये तो हो गया असंभव को लेकर के, ब्रह्म वाक्य कभी नियोग परक हो नहीं सकते। अद्वैत परक वाक्य में विधि का गंध भी नहीं है, लेश मात्र भी संबंध नहीं है, ये सिद्ध हो गया। और यदि मान भी लिया जाए द्रष्टव्य इत्यादि शब्दों को विधि मानो, तब अभ्युपगम्य मान्य पिच ब्रह्म वाक्य से नियोग सद्भावे तद एकत्वम निष्प्रपंच उपदेशेषु सप्रपंच उपदेशेषु च असिद्धम। नीचे वो शब्द, क्योंकि यदि नियोग मान भी लेंगे ना तब भी बनेगा नहीं, दो पृथक नियोग माननी पड़ जाएगी। असंबद्ध नियोग मानना पड़ेगा, वाक्य के वाक्य तो तभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब प्रपंच और निष्प्रपंच दोनों की परस्पर वाक्यता कैसे करोगे, कि विरुद्ध है। यदि नियोग मान भी लिया जाए तो भी आप वाक्यता कहकर व्यवस्था दे नहीं सकते हैं। वही कहते हैं अभ्युपगम्य मान्य पिच ब्रह्म वाक्य से नियोग सद्भाव है तद एकत्वम निष्प्रपंच उपदेशेषु सप्रपंचोपदेशेषु च असिद्धम। निष्प्रपंच उपदेश वाक्यों में और सप्रपंच उपदेश वाक्यों में विद्यमान जो ब्रह्म है वह दोनों एक है, ऐसे वाक्य तक करके एक तत्व अवबोध नहीं करा सकते हो। नहीं शब्दांतर आदि प्रमाण नियोग भेद में मान्य सर्वत्र एको नियोग शक्य माश्रय तुम। क्योंकि आपने भी क्या माना है, 6 तरीका है। द्वितीय अध्याय का दूसरे पाद में वर्णन दिया, मीमांसा में द्वितीय अध्याय का दूसरा पाद में कर्म का भेद कैसा निर्णय होता है, उसका नाम इसलिए भेदाध्याय है। द्वितीय अध्याय का नाम ही भेदाध्याय है मीमांसा दर्शन में। उसे 6 प्रमुख हेतु दिया जिसके आधार पर कर्मों का भेद निश्चय होता है। उसको संकेत कह दे रहे शब्दांतर आदि भी। ये सब नहीं समझ पाते तो लोग इसलिए इसको पढ़ाते नहीं। यदि क्या है शब्दांतर आदि, दूसरे शब्दों के द्वारा ऐसा आदि पता नहीं क्या। मीमांसा जो पढ़ा है तो वो सही समझा सकता है इस वाक्य को। वहां 6 हेतु दिया कि कर्मों में भेद तय करने, नियोग में, कर्म भेद का मतलब क्या, नियोग में भेद, विधि में भेद, एक विधि से दूसरे विधि में भेद है, ये विधि वो विधि भिन्न है, ये निर्णय कैसे होता है, उसके लिए 6 प्रक्रिया अपनाया। एक तो शब्दांतरात, माने यजति
ददाती, जुहोती, अलग अलग शब्द है ना, ये शब्दांतर, शब्द भिन्न भिन्न हो गया। इसलिए यजति जहाँ आया उससे जो बोध विधि है और ज्योति से बोध विधि दोनों भिन्न है। अतएव यजति के द्वारा बोधित कर्म और जुहोति द्वारा बोधित कर्म दोनों भिन्न कर्म सिद्ध हो गया। जैसा अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग काम, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, दोनों भिन्न हो गए। इसलिए दोनों कर्म, अग्निहोत्र कर्म अलग है, दर्श पूर्णमास कर्म अलग हो गया। दूसरा हेतु दिया अभ्यासात। दूसरा हेतु क्या है? अभ्यास। निष्फल अभ्यास हो जाता है। जैसे वहां क्या था? प्रयाजो, प्रयाज आ गया ना, समिधो यजति, तनुनपातम यजति, इडो यजति, भर यजति, स्वाहागारम यजति, यजति 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 5 बार बोला, लेकिन साथ में कोई फल का कथन नहीं किया। ये शब्दाभ्यास भी एक ही शब्द भले आवृत्ति हो रहा है, लेकिन फिर समिधो यजति और तनुपात 2 भिन्न कर्म है। एक बल संबंधी भिन्न भिन्न अंग माना जाएगा, भिन्न भिन्न कर्म माना। जैसे पंच प्रयाज का 3 अनुयाज ऐसा वर्णन करते हैं। वहां पर क्या हो गया? यजति 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 का अभ्यास हो रहा है, लेकिन अभ्यास होने के बावजूद भी वो पृथक कर्म का कारक बन गया। एक ही याग संबंधी अनेक अंग बताने के लिए समान शब्द का जो अभ्यास किया जाता है, इसलिए अभ्यासात विधि भेद, विधि भेदात कर्म भेद, ये दूसरा पक्ष है। तीसरा है तो उन्होंने दिया संज्ञा। संज्ञा भिन्न हो जाए तब भी कर्म का भेद मानना पड़ेगा। जैसे अथ ज्योति, अथ स्वयं ज्योति, अथ विश्व ज्योति, ऐसा शब्दावली प्रयोग किया। ज्योति 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 शब्द है, वहां का एक पहला नाम दिया ज्योति, दूसरा नाम दिया स्वयं ज्योति, तीसरा विश्व ज्योति। इस तरह से जो नाम अलग अलग कर दिया और संज्ञा के कारण से भी कर्म में भेद मानना पड़ेगा। तीसरा चौथा संख्या के कारण से, संख्या साफ बोल दिया, अथ तीसरा आहुतयः जुहोति। अब जो है ये 3 आहुतियों से हवन करेगा, और तीनों आहुतियों से होने वाला हवन 3 अलग अलग हवन है, एक हवन नहीं है। तीनों से अलग अलग अपूर्व पैदा होगा। इसे उनका कहना है वह तीसरा, ये संख्यावाचक शब्द 3 भिन्न भिन्न कर्मों को बता रहा है, उससे उसका द्रव्य देवता भी भिन्न हो जाते हैं। संख्यावशात जो है कर्म में भेद। 5वां गुणवशात कर्म में भेद। वैश्वदेवी आमिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम, वैश्वदेवी आमिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम बोल दिया। यहां पर एक वाक्य है, यह अथा वथा कोई शब्द भी नहीं आया, और आमिक्षा और वाजी एक ही तरह से बना हुआ है। दूध को फाड़ा आपने, तपते पैसे दधियानी थे, है ना, जो तप्त पक रहा है, दूध खौल रहा है, उसमें दही डाल दो तो क्या होएगा? फटेगा। वो जो ठोस है घनीभूत पदार्थ वो आमिक्षा, जो जल रह गया वो वाजिन। वहां पर गुण क्या है? यागस्य 2 रूपे द्रव्यम देवता चेती। याग का 2 रूप होता है, द्रव्य और देवता। द्रव्य और देवता एक गुण है, और गुणी है याग। गुण भेदात कर्म भेद। गुणिया क्या है? पहले वाले में विश्वदेव देवता है, आमिक्षा द्रव्य है, दूसरे वाले वाजी देवता है और वाजिन द्रव्य है। इसलिए गुण भेदात अपनी दोनों कर्म भिन्न सिद्ध हो गया। तो गुण भेदात कर्म भेद, और अंत में छठा हेतु फल भेदात वे कर्म भेद। अलग अलग अग्निहोत्र, जैसा अग्निहोत्र है, मासाग्निहोत्र है, प्रेताग्निहोत्र है ना, संवत्सराग्निहोत्र, अनेक अग्निहोत्रों के वहां नाम दिया, और लेकिन उन सबका फल भेद है। तो सब अग्निहोत्र और सभी का अंग लगभग एक है, लेकिन जो है फल भेद के कारण से उनको कर्म भेद माना जाता है। ये 6 हेतु दिया, शब्दांतर, अभ्यास, संज्ञा, संख्या, गुण और फल। इन 6 भेदों को लेकर के ही विधि में भेद माना जाता है। शब्दांतर आदि प्रमाणैर, वही प्रमाण है उनके यहाँ 6 प्रमाण, ये 6 है। शब्दांतर आदि प्रमाणों के द्वारा नियोग भेदे, उन्हें विधि का भेदे अवगम्य माने, नहीं अभिगम्य मान। यदि आप ऐसे स्वीकार नहीं करोगे फिर आपके सारा कर्मकांड क्या हो जाएगा? एक नियोग वाला हो जाएगा। फिर
पूरे वेद कर्मकांड का भाग का एक विधि कहूंगा मैं भी। लेकिन आप वहां पर जिस शब्दांतर प्रमाणों के द्वारा नियोग भेद मान लेते हो उसे और यहाँ पर भी मानना पड़ेगा। नहीं अवगम्य माने सर्वत्र एको नियोग यदि शक्यम आश्रयितुम। यदि ऐसा स्वीकार नहीं हो तो क्या होगा? सर्वत्र एक नियोग ही है, ये कहना पड़ जाएगा। इस आपत्ति को दूर करने आपको स्वीकार करना पड़ता है। शब्दांतर आदि भेद के कारण से विधि में भेद होता है। फिर तो सब प्रपंच वाक्य निष्प्रपंच वाक्य में भेद मानना पड़ेगा। सब प्रपंच वाक्यों का अलग अलग फल बताया गया, उपासना पर विधि वाक्यों का फल अलग बताया गया, और निष्प्रपंच ब्रह्म वाक्य का फल मोक्ष बताया गया। फल भेदात गुण भेदात भी यहाँ घटेगा, शब्दांतर भेद भी है यहाँ। कई इनमें से 6 में से लगभग 4 हेतु घटेगा यहाँ। अतएव आपको सप्रपंच वाक्य निष्प्रपंच वाक्यों को भिन्न मानना ही पड़ेगा, भिन्न नियोग वाला मानना पड़ेगा। नियोग मानते भी हो तो भी दोनों का नियोग भिन्न है, विधि भिन्न है, अतः फल भिन्न होगा, सब कुछ भिन्न होगा, मानना होगा। प्रयाज दर्श प्रणमास वाक्य तो अधिकारांशन अभेदात युक्तम एकत्वम। आगे ना प्रयाज और दर्श प्रणमासों वाक्यों में परस्पर अधिकारांश को लेकर के अभेद माना गया कि दर्श प्रणमास जेता स्वर्ग काम, फिर दर्श प्रणमा जेता, फिर उसके नीचे आते प्रयाज यजति। वहां पर जो है यजति को यजते के साथ भिन्न नहीं मानते, क्योंकि अफलवत वाक्यम फलवत सन्निधौ अफलवत तदंगम। फलवान के सन्निधि में विद्यमान जो अफल वाला जो वाक्य होता है वो उस फलवान वाक्य का अंग हो जाता है। स्वर्ग काम शब्द से युक्त जो वाक्य है फल कथन करने वाला वाक्य है, और प्रयाज जो थे वो फल रहित वाक्य है। जो फल रहित वाक्य होते हैं वो फलवान वाक्यों का अंग हो जाता है, अंगांगी भाव हो जाता है। अतएव हम प्रयाज और दर्श प्रणमास के वाक्यों में भिन्न विधि नहीं मानते। आप नहीं मान, स्वयं मीमांसक नहीं मानता इस बात को। प्रयाज दर्श प्रणमास वाक्य तो अधिकारांशीन अभेदात। आगे ना जो स्वामी फल स्वामी बोध को विधि अधिकार विधि ही, फल का स्वामी के साथ संबंध बोध करने वाला विधि का नाम ही अधिकार विधि है। कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि ही उत्पत्ति है, कर्म नहीं उत्पत्ति विधि। कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि ही उत्पत्ति विधि ही, प्रयोग प्राशभाव बोध को विधि ही प्रयोग विधि ही, अंगांग भाव बोध को विधि ही विनियोग विधि ही। 4 ही प्रकार की विधियां होती हैं, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि, अधिकार विधि। उत्पत्ति है कर्म स्वरूप मात्र बोध दिया, बोध करा दिया। अग्निहोत्रम ज्योति दृष्टि प्रणमासम में जेता कर्म स्वरूप मात्र का बोध करा दिया। और अंगांगी भाव विनियोजक विधि ही विनियोग विधि। जैसे दधना ज्योति कर्ण है, कर्ण का होम के साथ संबंध जोड़ रहा है, अंग का अंगी के साथ संबंध बोध कराने वाला विधि का नाम विनियोग विधि होता है। और क्रम को निर्णय देने वाला, ये पहला करो, ये बाद में करो, ये बाद में करो, ये बाद में करो, क्रम निर्णय। प्रयोग प्राशभाव, प्रयोग प्राशभाव जो है पौर्वापरि का निर्णय करने वाला विधि का नाम प्रयोग विधि होता है। और फल का स्वामी के साथ संबंध, यज्ञ कर्ता का फल के संबंध बोध कराने वाला वाक्य उसको अधिकार वाक्य कहते हैं। फल स्वाम्य संबंध बोध को विधि अधिकार विधि ही। यथा दृष्ट जेता स्वर्ग काम, स्वर्ग काम के शब्द आया, स्वर्ग काम करके वहां अधिकारी है, स्वर्गं कामित असुविधि स्वर्ग काम। स्वर्ग फल और कामना करने वाला पुरुष का संबंध बोध करा दिया, आज उसका अधिकार विधि मानते हैं। इसे एक अधिकार विद्यमान जितने भी वाक्य होते हैं वह सब पृथक पृथक विधियां नहीं होते। एक अधिकार जितने भी संबंधी हैं वो सब मिल करके एक ही कर्म का बोधक होता है। ये जैसा आप मानते हो वैसे यहाँ पे मानना पड़ेगा। न तो ये सगुण निर्गुण वचोदनासो कश्चित एकत्व अधिकार अंशो अस्ति। अब यहाँ बताओ सगुण वाक्यों में और निर्गुण वाक्यों में इन सारे वाक्य समूहों का एक अधिकार है क्या? अधिकार भिन्न हो जाता है। क्यों? फल स्वामी संबंध बोध अधिकार है, फल का करने वाले के संबंध जो बोध कराने वाला विधि वो अधिकार विधि, वो अधिकार विधि दोनों का भिन्न भिन्न है। सब प्रपंच ब्रह्म वाक्यों का अधिकार अलग है, निष्प्रपंच वाक्यों का अधिकारी अलग है। वहां साधन चतुष्टय संपन्न होना जरूरी है और वैराग्य की अपेक्षा है वहां पर विवेक वैराग्य आदि। और सगुण ब्रह्म की उपासना करने वालों को वैराग्य की जरूरत नहीं है। वो तो भाई कामना वाला है ना, वो चाहता है ना माल पानी, विभिन्न प्रकार के फल चाह रहा है। कोई हिरण्यगर्भ पद चाह रहा है, कोई कुछ पद चाह रहा है, ब्रह्म लोग जाना चाहते हैं, कोई लोग जानना चाहते हैं, इसलिए उपासना कर रहे हैं। यदि उपासना सब प्रपंच ब्रह्म की उपासना कर रहे हो, यथा मनोमय भाव रूप इत्यादि वाक्यों को लेकर उपासना करते हो और फल बताया गया है।
फल के संबंधी व्यक्ति हो जाता है। फलसाम्य संबंध का अधिकार वो भिन्न है, और वैराग्य से विशिष्ट अधिकारी जो बताया जाता है सांख्य संपन्न निर्गुण ब्रह्म वाक्यों का अधिकारी वो अलग है। अधिकार भेदात कर्म भेद मानना ही पड़ेगा आपको। इसलिए सगुण और निर्गुण 14 विधियों में कश्चित एकत्व अधिकारांश न अस्ति न तो अस्ति, इन दोनों के एक अधिकार है यह कथन करने वाला ऐसा कोई वाक्य शब्दावली नहीं है। नहीं भारुपत्वादि गुण प्रपंच प्रविलय उपकारिणा न भी प्रपंच प्रविलय भारुपत्वादि गुणोपकारी। जैसा मनोमय भार इत्यादि उपासना प्रकरण है, उस उपासना प्रकरण में जो सगुण ब्रह्म का चर्चा हो रहा है, उस सगुण ब्रह्म का स्वरूप का बोध करने में निर्गुण ब्रह्म की कोई अपेक्षा नहीं है, और निर्गुण ब्रह्म अनुभव करने के लिए सगुण ब्रह्म की अपेक्षा नहीं है। भारूपत्व जो गुण है और प्रपंच विलय रूपी जो निर्गुण ब्रह्म का विषय है उसका उपकारी नहीं है, अंगांगी भाव नहीं हो सकता। और नहीं प्रपंच प्रविलय भारूपत्व गुणोपकारी, भारोपाधि जो गुण है वो प्रपंच प्रविलय का उपकारी नहीं हो सकता, और प्रपंच विलय भी जो भारोपत्वादि गुणों को उपकारी नहीं हो सकता। अर्थात निर्गुण का सगुण के में किसी प्रकार का सहयोग नहीं है, और सगुण को निर्गुण के विषयों में कोई संबंध करके सहयोग प्रदान करना संभव नहीं है। उपकारी उपकारक भाव अंगांगी भाव करने के लिए एक दूसरे को उपकारी उपकारक भाव मानना पड़ेगा, तभी वो अंगांगी भाव होता है। जैसे भोजन में आप परस्पर एक दूसरे को अंगांगी भाव मानेंगे, दाल है, चावल है, सब्जी है, चटनी है, रोटी है, ये सब एक दूसरे के अंगांगी सब मिलकर एक भोजन हो गया। क्यों? एक दूसरे के उपकारी उपकारक भाव। वहां पत्थर भी रख दो और कहो भाई ये भी खाओ, ये भी भोजन थाली में आ गया ना, खाओ, तो नहीं ये अंगांगी भाव नहीं, इससे उपकारी उपकारक भाव नहीं है, ये तो खराब करेगा, दांत तोड़ देगा हमारा, उठा के आप फेंक देते हो। क्यों? उसका उपकारी उपकारक भाव भोजन थाली में नहीं है। जिनमें उपकारी उपकारक भाव रहेगा वही परस्पर मिलकर के एक अधिकार का विषय मानी जाती है। जिनका परस्पर उपकारी उपकारक भाव विरुद्ध चल रहा है, नहीं है, उनको हम एक अधिकार का विषय नहीं मानते हैं। यथा लोक में भी देखा गया तथा श्रुति में भी समझनी चाहिए। नहीं कृष्ण प्रपंच प्रविलापनम प्रपंच देश अपेक्षण एकस्मिन् धर्म युक्तम समावेशितुम, और एक ब्रह्म में इन दोनों धर्मों को इकट्ठा करने की चेष्टा करो, ये तो असंभव है। क्योंकि प्रपंच का प्रविलय भी मानना चाहते हो और एक देश उसका प्रपंच भी मानना चाहते हो। पादवस्य का भूतानी बोलना वो भी सत्य मानना चाह रहे हैं, और निर्गुण ब्रह्म भी मानना चाहो, दोनों को एक ही के अंदर तुम घुसा नहीं सकते। एक को मिथ्या एक को सत्य मानना ही पड़ेगा। नहीं युक्तम समावेशितुम तस्माद् अस्मदुक्त विभाग आकारवत अनाकारोपदेशानाम युक्त तरीति। इसीलिए हमारे कहे अनुसार बिल्कुल सही विभाजन समझना। सगुण प्रपंच अलग है, निर्गुण प्रपंच अलग है, दोनों ही अपने आप में उचित हैं। अधिकारी भेद से एक सत्य मिथ्या भले ही है, किंतु अधिकारी भेद से दोनों ही अपने अपने जगह पर सही होते हैं। अतः इन दोनों को मिलाकर के वाक्यिक वाक्यता नहीं करना चाहिए, और पूर्ण ब्रह्म ज्ञान को अब नियोग का विषय विधि का विषय नहीं करना चाहिए। अतएव तत्पदार्थ स्वतंत्र सिद्ध हो गया। अब उस तत्पदार्थ पर आक्षेप करता है, वास्तव में तत्पदार्थ है ही नहीं, बोलेगा तत्पदार्थ ही नहीं। कहाँ तुम एकता की बात कर रहे हो? तत्व और तुम की एकत्व, हाँ नहीं है, भिन्न नहीं है ही नहीं, तत्व ही नहीं, छुट्टी। तुम है केवल, जो कुछ भी है वो तुम है, तत्व नाम का चीज ही नहीं जिसके साथ तुम एकत्व करना चाहते हो। ये पूर्वक आक्षेप करना चाहता है। उसका विषय वाक्य भी सब लंबा चौड़ा है, इसलिए इस पर चर्चा कल ही शुरू करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।